नमस्कार। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर रोज नया वीडियो बनाएं और नया विषय लेकर आएं। जैसा कि इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन एक और फ्रंट खुल गया है। चीन और अमेरिका की टकराव के खबरों के बीच एक और फ्रंट खुल गया है दुश्मनी का, और ये दुश्मनी जर्मनी ने मोल ले ली है हिजबुल्लाह के खिलाफ। हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, अमेरिका उसे आतंकवादी संगठन मानता है। हिजबुल्लाह लेबनान स्थित एक संगठन है और उसका लेबनान की सरकार में बहुत दखल है। लेबनान की सरकार बहुत सोच समझकर काम करती है और उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। हिजबुल्लाह को खड़ा किया था अयातुल्लाह खुमैनी ने। ईरान के जो शासक थे अयातुल्लाह खुमैनी, उन्होंने फंडिंग की थी हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह खड़ा हुआ लेबनान में। लेबनान से ये ऑपरेट करते हैं और इनके निशाने पर इजराइल है। ये इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानते। कुछ समय पहले हिजबुल्लाह ने एक बयान दिया था कि वो इजराइल को नहीं मानते और इजराइल को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद कई देशों के कान खड़े हो गए थे। अब क्या है कि हिजबुल्लाह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हिजबुल्लाह लेबनान स्थित एक संगठन है शिया मुसलमानों का, और ये जो है इसको फंडिंग ईरान करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी एक राजनीतिक विंग भी है। एक टेररिस्ट विंग तो है ही, एक राजनीतिक विंग भी है, और ये राजनीतिक विंग इसकी जर्मनी में भी काम करती है। तो जर्मनी ने इसकी जो मिलिटेंट विंग थी उसको तो पहले से ही उस पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन अभी हाल ही में उसने उसकी जो राजनीतिक विंग है, सियासी विंग, उसको भी उसने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हुआ ये कि अचानक इस तरह की खबरें आई, कुछ इनपुट्स अमेरिका की ओर से मिले, जिसके बाद जर्मनी ने आनन फानन में प्रेशर में आकर ये काम किया, और जो हिजबुल्लाह की मॉस्क थी जर्मनी में और उनके जो दफ्तर थे वहाँ छापे मारे गए। इससे हिजबुल्लाह उखड़ गया और उसने बयान जारी करने शुरू कर दिए। और इस बीच ऐसी खबर भी थी कि ईरान ने अपना एक खुफिया सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये अलार्मिंग सिचुएशन थी अमेरिका के लिए भी और जर्मनी के लिए भी और बाकी यूरोपीय देशों के लिए भी। तो हुआ ये कि इस खबर के सामने आने के बाद, और बीच में इस तरह की खबरें भी थी कि हिजबुल्लाह इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इन देशों के कान खड़े हो गए और अमेरिका ने प्रेशर डाला। अमेरिका के प्रेशर के बाद हिजबुल्लाह को बैन कर दिया गया। हिजबुल्लाह की जो पॉलिटिकल विंग थी उसको भी बैन कर दिया गया, उनकी मॉस्क वगैरह में छापे मारे गए। अब हो क्या रहा है कि क्योंकि हिजबुल्लाह जो है ईरान समर्थित है, ईरान इसको फंडिंग करता है, इवन चाइना और रूस का भी इसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, और चाइना से चोरी छुपे इसको हथियार भी जाते हैं जो ईरान के थ्रू इसको मिलते हैं। और ईरान, जैसे आपको मालूम है, ईरान अमेरिका से दुश्मनी मोल ले चुका है, और कासिम सुलेमानी उनके जो कमांडर हैं उनकी हत्या अमेरिका कर चुका है, और अमेरिका उन पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा चुका है, और ईरान की जो आर्थिक स्थिति है अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जब ईरान इतने ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है और उसकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब है, तो फिर वो हिजबुल्लाह को कैसे सपोर्ट कर रहा है। तो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना केवल ईरान का ही नहीं है, उसको चाइना भी सपोर्ट करता है और रूस भी सपोर्ट करता है। आपको एक और बात मैं बताता हूँ कि हिजबुल्लाह के मिलिट्री का जो बजट है वो इस वक्त है 7,500 करोड़। अकेले इस संगठन का जो मिलिट्री बजट है पूरा सालाना, वो 7,500 करोड़ है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी ताकत कितनी ज़्यादा है, और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वो है इजराइल को ख़त्म करना। और ये इजराइल को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इजराइल की और ईरान की हमेशा दुश्मनी रही है। ईरान की दुश्मनी रही है इजराइल के साथ, और इजराइल ईरान को देखना नहीं चाहता, और ईरान और इजराइल को अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है। तो इस तरह से ये पूरा एक ये समीकरण है जो आप देख रहे होंगे। और दूसरा जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब भी अमेरिका के पाले में है, और जो ईरान है वो सऊदी अरब का कट्टर दुश्मन है। सऊदी अरब का कट्टर दुश्मन ईरान इसलिए है क्योंकि वो यमन में जो हुती विद्रोही जो अपना काम कर रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, वो ईरान उनको सपोर्ट करता है क्योंकि वो भी शिया हैं। और
हिजबुल्लाह को ईरान इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो भी शिया है। तो ये शिया और सुन्नी का आपस में एक तरह से ये झगड़ा है आपस में, और इनके टारगेट पर मेन जो है वो है इसराइल। तो कुल मिला के ये जो भयानक स्थिति आप देख रहे हैं ये वो है। और जर्मनी ने आनन फानन में जो फैसला किया है वो अमेरिका के दबाव में किया है, और अमेरिका ने इतना दबाव डाला कि इनको अपने वहाँ हिजबुल्लाह को प्रतिबंधित करना पड़ा। ये है पूरी कहानी। तो एक तरफ ईरान और सऊदी अरब, और सऊदी अरब भी बहुत खुश हुआ है। सऊदी अरब ने इस डिसीजन का, इस फैसले का, जर्मनी के इस फैसले का स्वागत किया है, और अमेरिका ने भी, और अमेरिका, फ्रांस वगैरह जो संगठन है इन्होंने भी इस पूरे मामले में संतोष जताया है और अच्छा उनको बधाई दी है कि आपने हिजबुल्लाह जैसे संगठन को प्रतिबंधित करके अच्छा काम किया है। कुल मिला के ये सब चल रहा है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक फ्रंट अमेरिका और चाइना के बीच में खुला हुआ है, एक दूसरा फ्रंट ये और खुल गया है। तो दुनिया कोरोना वायरस से भी लड़ रही है, और आपस में जो दुश्मनी का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है, और ये दुश्मनी का सिलसिला अंतहीन है, इसका कोई अंत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।